डियर फ्रेंड। अरे गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, तो आंखें निकाल दूं और सीना जमी का चीर कर पानी उछाल दूं। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का, सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं बाबू सुभाष कुमार के नाम से। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। सामने खड़े हुए इंसान को सुभाष कुमार शैतान कहते हैं। सबसे पहले बैठकर आपस में करिए मेल, उसके बाद शांति पूर्वक देखिए मास्टर स्वर्गीय साधु सिंह पटेल के पार्टी का खेल। साथियों, सबसे पहले मैं घूम टहल करके चलता हूं अपनी हवेली की ओर। सबसे पहले पता करूंगा कि हमारी हवेली में कौन सा ससुरा ड्यूटी करके पैसा लेता है, कौन बैठे बैठे पैसा लेता है। उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं कौन हूं, हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। चलता हूं सबसे पहले हम अपने हवेली के तरफ। ओ माय गॉड, पूरी की पूरी हवेली साली सोनी दिख रही है। सबसे पहले मैं पता करता हूं कि इस वक्त हमारी हवेली में किसकी ड्यूटी है। हमने कहा किसकी ड्यूटी है बे? वाह, बाबू सुभाष कुमार की हवेली में मेहरे और हिजड़ों की ड्यूटी। दरअसल हवेली में प्रवेश करो बे, हम तेरा दर्शन करना चाहते हैं। साला तू कौन सा मेहरा हिजड़ा है रे? चल आ जा बे। बाबू साहब घोड़ा वाह, बाबू सुभाष कुमार की खोपड़ी पहले ही डैमेज हो गई। हमारी हवेली में ये हसाले हैं मेरे हिजड़े, ऐसे ऐसे छक्के साले ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा भी नाम साला खराब कर रहा है। इधर आवे, सबसे पहले ये बता दे कि ये बाबू साहब घोड़ा लागी क्या है बे? बाबू साहब गोड़ लागी, आप गलत समझिए बाबू साहब। अबे तो साले ऐसा क्यों नहीं कहता बे कि बाबू साहब पांव लागू? सही बात साहब, पाँव लागो, आप नहीं समझ पाया बाबू साहब। सबसे पहले ये बता दे नान बबुआ हाँ बाबू साहब, कि हवेली में सबसे पहले हमें आना चाहिए या तुझे आना चाहिए? बात एकदम सही है, सही कहता है बाबू साहेब। ड्यूटी हमारा है, सबसे पहले हमका आवे चाहे। अबे तो साले जब तू ये जान रहा है कि हवेली में सबसे पहले तुझे आना चाहिए तो लेट क्यों हुआ? लेट आने का कारण जल्दी जल्दी बता बे। बैठ जा बाबू साहेब, बताओ तही। बैठ जाओ, खड़ा रहा अच्छे। चले बाबू साहेब, जब घर से बाबू साहेब जब घरे से चले आप खिया सोचे चलते ही बाबू साहेब खिया करब, लेकिन क्या करेगा बे? क्या करेगा साले? क्या करेगा रे? क्या करेगा? बाबू साहेब बताओ, मुझे बताओ। चल बता। भाई चलो पंचो भरे, आप लोग बताओ। अगर घर से खाना पीना खाए के निकलबा, जहाँ लगाए रहा तो उनकर कराई ना जाबा। बाबू साहेब काम के बात करत है। जैसे रास्ते निकले बाबू साहब, वैसे दिमाग पे की टेंशन वाली बात पैदा हो गई।
ऐसी कौन सी टेंशन वाली बात पैदा हो गई बे? बाबू साहेब रस्तम देखे थे तीन तीन घटना एक साथ घट गए। तीन तीन घटना एक साथ बाबू साहब। वो कैसी घटना, किसकी घटना, कहाँ की घटना बता बे। बाबू साहब ये सोचा था जब से चढ़ा तब से अभी तक उतरा नहीं। क्या बे? जब से चढ़ा उतरा नहीं? बाबू साहब घटना नंबर 1। घटना नंबर 1। और बाबू साहब सोचत रहे अगर हवेली होई तो बाबू साहब के करते ही होई। जब से चढ़ा उतरा नहीं, ओकरे बाद साला कह रहा है बाबू साहेब होई तो करते ही रहे। अब वही हम तो का अच्छा से करवाऊ सराऊ बोल दे। इतना ही नहीं बाबू साहेब, रास्ते में जब चले बाबू साहेब सोचत रहे राम के मर्जी जब से फैला तब से चिंगुरा नहीं। ऐसा मार मारूंगा साले तू यहां से बहुत दूर भाग जाएगा। चल साले चल। घटना नंबर 2, जब से फैला वो चिंगुरा नहीं। चिंगुरा नहीं बाबू साहेब। तीसरा घटना बे। इतना नहीं बाबू साहेब सोचत रहे कहूं अगर आज लेट हो जाए हमारे बाबू साहेब हमका कर ही न दे। खड़े हो जा, खड़े हो जा मुन्ना, खड़े हो जा। बाबू साहेब खड़ा नहीं होत बा। नहीं खड़ा होगा साले। अगर साले लेटा है तो मैं इधर से। घटना नंबर 3 साले बताएगा तू। बताओ तही बाबू साहेब। बता बे। सोचत ही राम के मर्जी, सोचत रहे बाबू साहेब राम के मर्जी जब से घिसुरा तब से निकरा नहीं। साला ऐसा बेवकूफ बना रहा है। अबे लाल बाबा साले क्यों माथा हमारा खराब कर रहा है? चल इधर आ जा, चल इधर आ जा। इसका मतलब बता बे। ये साले कोई घटना है बे? तनी सांस ले दे तना मारे। सांस ले ले, सांस ले ले, लेकिन जल्दी जल्दी बता बे। जल्दी बताओ थे बाबू साहेब राम की मर्जी। पहली घटना जब से चढ़ा आसमान बाबू साहेब नीचे आज तक नहीं उतरा। सत्य वचन, सत्य वचन। दूसरी घटना यह है बाबू साहब पृथ्वी यानी कि धरती माता जब से फैल गई तब से आज तक बटुरी नहीं है। वाह भाई वाह, इसको ससुरा को तो मैं पौने यार समझ रहा था। सत्य वचन, सत्य वचन, जय शिव शंकर। तीसरी घटना बाबू साहब सुन लीजिए। बोल बे। आपो सोचत होगा कब के घिसुरब जो निकरा नहीं ने। बाबू साहब अगर एक दिन आप इंस्पायर हो जाबे हम लोग ले जाब दफनाई देव तो कभी खोजो न पाओ। मुर्दक बात करत है बाबू साहब। तीसरी घटना। ओह हर हर महादेव। देख, सबसे पहले मैं तेरी गलतियों को माफ कर रहा हूं। जी बाबू साहब। इसलिए कि तू इतनी अच्छी चीज बताया कि मैं भी समझ नहीं पाया और तुझे मैं भाड़ा भाड़ मारने लगा। लेकिन नैन बाबा, तेरी गलती आज मैं एक शर्त पर माफ करूंगा। कौन सी बाबू साहब? आए हुए समस्त दर्शक बंधुओं से हमारा इंट्रोडक्शन दे दे कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है, बता दे बे। बोला नहीं बोला अब बोला बाबू साहब कैसे ले
आवा यह कहती लैले तो का आइडिया नहीं मालूम बा, हम बताओ कैसे लेबे। का भैया रा लीलगा दौड़ावा बाबू साहेब हमारे कहे के मतलब इतना नान के रहे बाबू साहेब, इतना नान के रहे बाबू साहेब। वह जमाने के बाद बताओ थे बाबू साहेब जब तोहार बाबू हम रहे। आवा आवा है पापा, आवा तो हार गोर छुई ले। इधर आबे, इधर आबे। साले हमारी उम्र 35 साल की और ये साला हमारे आगे 25 साल का। कब तू हमारा बाप था रे? कब हमारा बाप था साले? बता नहीं तो गोली मार दूंगा, यही साले मर जाएगा। बाबू साहेब पहले समझा, इतना ही नहीं। वह जमाने के बाद बताओ थे बाबू साहेब जब तोहार माई हमार मेहरारू रही। तब तो बाप पे बह साले, जब हमार माई तोहार मेहरारू रही सरऊ तब तो हमार पापा ही भय। आवा है बाबू, आवा आवा। अबे तो तोहका ज्ञान मिली। कब हमारी माँ तेरी औरत हुई थे? कब थी साले हमारी माँ तेरी औरत? बाबू साहेब पहले समझा, समझा बाबू साहेब। क्या समझू बे? जैसे इतना समझा एक बीता और समझ ले। आवा आवा आवा। अब तू हमका समझावा, हम तो हमका समझब। आवा हिया तब तक। अच्छा नहीं मारूंगा साले, चल नहीं मारूंगा यार, चल बता। बाबू साहब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं आपको किस तरीके से आपका नाम लूँ। बाबू साहब हम उस जमाने से काम कर रहे हैं बाबू साहब जब आपके पिताजी के हम नौकर थे और हमारी औरत आपके माँ के साथ काम कर रही थी। इतने दिनों से बाबू साहब आपके गोबर काढ़ा था ही। आवा अबले तो तू तेरे को तेरे ओटे निकालत रहा हो बे गोबर। आ साले आज बाहरी समाज में गोबर ता निकाल के दिखाओ। बाबू साहब एल्डो वैन डाउन बुलावत है संजय दत्त भैया। मुंबई वाले कहा था ना वो हम बचाएंगे। कौन बचाएगा बे? संजय दत्त भैया, वो तो सामने बैठा है। अगर साले वो तुझे बचाने की कोशिश करेंगे ना सबसे पहले मैं उन्हें मारूंगा। बाबू साहब मैं इतना बड़ा हो गया आज तक कभी आपका नाम नहीं लिया हूँ। बाबू साहब दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों से आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। बाबू साहब मैं आपका नाम इतना बड़ा हो गया आज तक कभी नहीं लिया हूँ बाबू साहब, तो आज कैसे ले सकता हूँ? अब देखा साले के, अबे जब ये जानता था कि मुझे अपने से बड़ा मानता है तो मैं भी जानता हूं कि अपने से बड़ों का नाम सम्मान से लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। तो हमारा नाम कैसे लेगा? नहीं लिया है तो साले यही बात पहले कह दिया होता कि बाबू साहेब हम आपका नाम न बता पाऊ बाप के सामने, आप अपन परिचय स्वयं दे दे। तो काहे इतना मार खाता सरऊ? बाबू साहेब कब्बे से हम आपके समझावत है, आप समझ नहीं पाओ। जैसे तनिक छुआ तो वैसे चिंगुर जाती ना। फिर साले और सरऊ लील गाह की नहीं भगवे तो कहूं गोड़ हाथ टूट जाए। हाँ तो साथियों अब आप लोग कहानी के रूप में कहानी के संगीत के रास्ते पर चल चुके हैं। संगीत के माध्यम से मैं बताऊंगा कि हमारा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं। 11 रुपए का पुरस्कार है, पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार है। संजीत कुमार, हमारे दादा संजीत कुमार के 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम अरुण कुमार,
जो कि अरुण कुमार 5 वर्ष की उम्र में कॉलेज पढ़ने के लिए गया। पढ़ने के लिए तो गया, लेकिन वापस लौटकर घर नहीं आया। दूसरा एहसास कुमार, एहसास कुमार से बड़ी एक बहन जिसका नाम अर्चना। साथियों, कुछ दिन के बाद हमारे दादा और दादी भी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए। तो हमने सोचा कि जब हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग अब इस समय नहीं हैं, तो हमारा ये चचेरा भाई एहसास कुमार है, तो मैं अपना हिस्सा क्यों ना अलग कर लूं। एक दिन अपने चचेरे भाई एहसास कुमार से बोला कि एहसास कुमार, चलो हमारा तुम्हारा 1/2 का हिस्सा अलग कर दिया जाए। हिस्सा अलग करवाने के बाद एहसास कुमार अपना जीवन व्यतीत करने लगा और मैं अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन साथियों, हमारा भाई एहसास कुमार दूसरे के यहां मजदूरी करने के लिए जाने लगा, लेकिन मुझसे देखा नहीं गया, मैं मजदूरी कर नहीं पाया। हमने सोचा कि हमारे पूर्वज इतनी बड़ी संपत्ति बनाकर गए हैं तो किसके लिए, क्यों बेलाल बाबा, किसके लिए? सही बात है बाबू साहब। हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति और मैं जाऊं दूसरे के यहां मजदूरी करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पूर्वजों की बनाई हुई गृहस्थी पर ऐसो आराम करूं। सही बात है बाबू। मैं धीरे धीरे अपनी जमीन को बेचना शुरू कर दिया। जमीन को बेचना शुरू कर दिया। जब हमारे पास मोटी रकम आने लगी तो धीरे धीरे शराब के अड्डे पर जाकर के शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीने के बाद रंडियों के कोठे पर जाकर के मुजरा भी सुनना शुरू कर दिया। उसके बाद नान बाबा जुए के अड्डे पर जाकर के जुआ खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारी जमीन खत्म होने गई। धीरे धीरे हमारी जमीन खत्म होती गई, लेकिन हमारे भाई एहससवा की जमीन ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। मेहनत मजदूरी करके वो अपने बहन अर्चना की शादी कर दिया और कुछ दिनों के बाद वो अपनी भी शादी कर लिया। लेकिन कोई इंसान अपनी बहन व बेटी को ब्याहने के लिए हमारे दरवाजे तक कोई नहीं आया। देख नान बाबा, जी बाबू साहब। एहससवा की पत्नी का नाम रागनी है बे। रागनी तो हमारी भयाहू लगती है, लेकिन जब कभी कभी ओटे बीटे देखता हूं तो हमारा मन हाय हाय करने लगता है। क्या बात है बाबू साहब। मैं सोचता हूं कि कौन सा ऐसा दिन हो कि रागनी हमारी बहू बन जाए। क्यों नहीं बाबू साहब, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नान बाबा, चल उठा बंदूक, आज इसी वक्त चलते हैं शराब के अड्डे पर, जी भर के शराब पिएंगे। उसके बाद चलकर एहसास कुमार से काफी दिन हो गया बातचीत किए, चलकर एहसास से कुछ घर गृहस्थ की बात करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं बाबू साहब, चलते हुए कुछ बोलते हुए चलिए बाबू साहब। चलते चलते कहना क्या है, अरे समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं।
समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। और लड़े जो पीर मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं।